इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं ऋत्विका। है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। मीन में करेगा लेकिन धर्म ध्यान नहीं करेगा। करो तो सही। उस जंगल में शुद्ध आहार बनाया है और दोनों ने निश्चय किया कि आज कोई सुपात्र का योग बन जाए तो आनंद आ जाए। तो आहार भोजन करने के पहले पड़गाहन को खड़े हों। आइए अपन बाहर चलते हैं मंडप के। और मंडप के बाहर गए तो दो मुनिराज आकाश मार्ग से आ गए। कहाँ से आ गए? अरे हिम्मत तो करो, पड़गाहन के लिए खड़े तो हो। शुद्ध आहार चर्या खुद की करो और उसमें अतिथि संविभाग करो। भाग्य चमकेगा तो आकाश मार्ग से भी मुनि महाराज आ जाएंगे। आकाश मार्ग से ही तो आते हैं। सड़क से चलते चलते भी जाते हैं तो सड़क पर तो केवल पाँव का पंजा ही रहता है, बाकी पूरी बॉडी तो वो कृष्णा नगर तक चले गए, विश्वास नगर तक चले गए, बाहुबली और सूरजमल तक तो चले ही जाते हैं। अब वहाँ कोई नहीं मिलता है तो चक्कर लग जाता है, विधि नहीं मिलती है तो दूसरी तरफ जाना पड़ता है। लेकिन जिसने हिम्मत की, कोशिश की, उनके यहाँ पड़गाहन भी हो गया जागृति में। समझना, वो दो मुनिराज का प्रसंग लेके हम आपको कह रहे हैं कि वहां संभावना नहीं दिख रही है तो भी पड़गाहन को खड़े हो गए और मुनि महाराज आ भी गए, क्योंकि उनने वो ही संकल्प लिया था आज हम आहार चर्या तभी करेंगे जब जंगल में ही कोई पड़गाहन करेगा। हैं आप वहां एक लाइन में खड़े हो जाते हैं तो जरूरी है कि हम तुम्हारी लाइन में ही पड़ गए? हाँ, लेकिन हम ये जरूर करते हैं कि जो लाइन से आउट खड़ा होता है, आगे आता है, उससे नहीं पड़कते। वो आउट हो गए ना, कबड्डी में आउट हो जाता ना लाइन खींचने से। हाँ, ये हो सकता है। और क्या करेंगे? मंदिर के एकदम फ्रंट में खड़े होने की कोशिश करेंगे। अगर मुनि महाराज ने ये विचार कर लिया कि आज तो जो आखिरी में 30 नंबर लिखा है वहाँ जो खड़ा होगा उससे पड़ेंगे, अब 30 नंबर पर कोई नहीं खड़ा हो तो बताइए। कुछ भी विधि का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में हो सोई विधि हो। तिराहे पर कोई खड़ा हो, चौराहे पर कोई खड़ा हो, अपने द्वार पर कोई खड़ा हो, या मैं पहले एक परिक्रमा लगाऊंगा बाद में किसी से भी पढ़ूंगा। उन मुनिराज की अपनी विधि थी। जंगल में ही कोई पड़गाहन करे, कलश से पड़गाहन करे, श्रीफल से पड़गाहन करे, कच्चे कलश से करे, चांदी के कलश से करे, सोने के कलश से करे। उनका ऐसा नहीं था, उनका तो एक ही अभिग्रह था, जंगल में ही कोई पड़गाहन कर ले। योग संयोग की जंगल में वो आकाश मार्ग से आ रहे थे और वहाँ शिविर दिखा, वो नीचे उस तरफ बढ़े और उन्होंने हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आहार जल शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? उसमें उद्दिष्ट दोष नहीं है। श्रावक खुद के लिए आहार शुद्ध तैयार करते हैं, खुद शुद्ध आहार करते हैं, उसी में से मुनिराजों की आहार चर्या कराते हैं। अभी तो स्थितियां दूसरी हो गई। रसोई घर कहीं रहता है, फिर चौके के लिए वो कहीं अलग से ही जगह बनाते हैं। अरे वो रसोई घर को ही पवित्र रखो, उसमें ही इतनी लाइट, इतना प्रकाश, सूर्य प्रकाश हो कि शुद्ध आहार वगैरह बनाया जा सके, और उसके ही बाहर वाले प्रांगण में चर्या करा दो। खुद की शुद्धता हो, खुद के लिए आहार, अतिथि संविभाग हो। मुनिराजों का पड़गाहन हो गया, आहार हो गया। आहार करने के बाद
जब वो क्षण भर को ठहरे तो दोनों ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि मुनिश्री, आप लोगों के प्रति हमारे मन में बहुत ज़्यादा प्यार क्यों आता है, बहुत वात्सल्य भाव क्यों आता है। तो मुनिराज ने कुछ कहते मुस्कुराए और बोले कि हे भाग्यवान दंपति, हम आपके इसी भाव के, आपके जो जुड़वा पुत्रों ने दीक्षाएं ली हैं उनमें आपके अंतिम जुड़वा पुत्र हम लोग हैं, इसी भाव के आपके पुत्र हम हैं, इसलिए आपको ज्यादा वात्सल्य भाव आ रहा है। देखो योग बना तो किसका बना, उनके ही पुत्र थे। वो सद्बोध दिया, उद्बोधन किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो दोनों घर गए और विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे कि क्या हुआ, बोलो नहीं पता। बहुत अड़िया एसी रूम था और एसी रूम बंद में, एसी रूम सब तरफ से बंद होता है और एसी भी बंद पड़ जाए, लाइट और पंखे भी बंद पड़ जाएं और दरवाज़ा और खिड़की कोई खुलने को तैयार ना हो तो क्या होगा, बोलो। ऐसा होता है। हाँ, श्रीमान जी श्रीमती शॉपिंग के लिए फटाफट उतर करके मार्केट में घुस गए और नन्हा सा बच्चा गाड़ी में सोता रह गया, गाड़ी लाख हो गई गाड़ी, और जब दम घुटने से उसकी नींद टूटी तो उसने खूब हाथ पांव पटके, खूब गाड़ी ठोकी, खूब कांच ठोका। रास्ते से गुजरने वालों ने भी देखा कि बच्चा तड़प रहा है, उनने खोलने की कोशिश की, लेकिन कहाँ, वहां तो लॉक। और सबकी आंखों के सामने तड़पता तड़पता बच्चा मर जाता है। जब तक उसके माँ बाप आते हैं तो उनको क्या मिलता। ध्यान दो, भोग की बड़ी बड़ी सामग्रियां कभी कभी मौत का कारण भी बन जाती हैं। जैसे सुख का साधन समझा, वो भी मौत का साधन बन जाता है। उनके साथ ऐसे हुआ। बढ़िया कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। रोज 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 जो धूप के घट जला दिए जाते हैं, सुगंधित धुआं होता है, आनंद से सोते हैं। आज बात ये हुई कि खिड़की खोलना भूल गया नौकर, और ये हुआ कि धुएं से दम घुट गया और उससे ही दोनों मरण को प्राप्त हो गए। लेकिन मुनि के आहार दान का फल क्या हुआ, बोलो ज्ञानी। मुनि के आहार दान का फल ये हुआ कि दोनों प्राणी उत्तम भोग भूमि में जाके आर्य और आर्या के रूप में, पति पत्नी के रूप में वापिस पैदा हो गए। अब इसमें ताली मत बजाइए। अब समझना तो इसमें ये है कि इतना सब कुछ संयोग बन गया, इतना सब कुछ अच्छा हो गया, मुनिराज उपदेश भी दे के चले गए, इतने भक्ति भाव से आहार भी दिया है, लेकिन सम्यक दर्शन अभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है जी, बोलो पाटिल साहेब। आपके यहाँ तो इतने बड़े आचार्य आदि सागर जी हुए, आपको पता होगा। मूल कारण ये रहा, ये देख लीजिए ना, मरण करके कहाँ गए, वो भोग भूमि में गए। और कोई भी इंसान की पर्याय से मरण करके और वापस भोग भूमि वाला इंसान भी क्यों ना हो, इसका मतलब है कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अगर सम्यक दर्शन होता तो वो जीव यहां से स्वर्ग जाता। कहाँ जाता, स्वर्ग जाता। और नरक आयु का बंध किसने किया है तो वो आहार नहीं देता, नरक जाता, पहले नरक तक जाता। ऐसे ही मनुष्य आयु का बंध किया है तो भोग भूमि में जाता। लेकिन इन जीवों ने अभी सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त किया है, भोग भूमि में गए हैं। फिर वहां पर क्या होता है, मतलब ये है कि सम्यक दर्शन ना हो तो भी आदमी देह और जीव की भिन्नता की बातें कर ले, मुनि का दान सेवा भक्ति कर ले, ऐसा हो सकता है। वो बहुत भाव में हो गया। इस बार हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए।
यहाँ नहीं हुआ सम्यक दर्शन, वहाँ भोग भूमि में एक बार दोनों जीव बैठे हैं और अचानक से उनके पूर्व जन्म के पुत्र मुनिराज वहाँ से चारण रिद्धि के बल से निकल रहे होते हैं और उनकी नज़र यहाँ पड़ती है, ठहर जाते हैं, उपदेश देते हैं और भोग भूमि में उन दोनों को सम्यक दर्शन प्राप्त कराते हैं, तत्व का निर्णय कराते हैं। जीव अजीव आश्रव बंध संबर नजरा मोक्ष, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ देव शास्त्र गुरु, और ये निर्णय होने से वहाँ पर उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। ज्ञानियों, देह और जीव की भिन्नता अकेले शब्दों से बोलने से कुछ नहीं होता है, जब तक कि वो प्रैक्टिकली भावात्मक रूप से जीवन में ना आए। आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं कि देखो भाई, जो एकेंद्रिय आदि हैं वो भी तो जीव कहलाते हैं। यहां पर गाथा है, एकम चतुर्नि तिन्नि चत्तारि पंचेन्द्रिया जीवा बादर पज्जतिरा पैडियोडामुकं मस्सा एदाहुं निबत्ता जीवठाणादो करणभूदाहिं पैडिहिं पुग्गलमयिहिं ताहिं कहं भन्नदे जीवो। देखिए, ऐसे कहा है कि एक इंद्रिय हैं, दो इंद्रिय हैं, तीन इंद्रिय हैं, चार इंद्रिय हैं, पंच इंद्रिय हैं, इनको भी तो जीव कहते हैं। चाहे बादर हों, चाहे सूक्ष्म हों, चाहे पर्याप्तक हों, चाहे अपर्याप्तक हों, इनको भी तो जीव कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये तो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। नाम कर्म का उदय है, इसलिए जीव ने इतने सारे रूप धारण कर लिए। एदाहिम निब्बता जीवठाणादु करण भूदाहिम, इस नाम कर्म से ये प्रकृतियां रची गई हैं, और ये जो प्रकृतियां हैं ये पुद्गल रूप से प्रसिद्ध हैं। करण स्वरूप होकर इनसे रचित जो जीव स्थान हैं, जीव समास हैं, बताइए वो जीव के कैसे हो सकते हैं? जीव एक इंद्रिय है क्या? व्यवहार से तो है। दो इंद्रिय है क्या? व्यवहार से तो है। भले वह नाम कर्म से प्रभावित हो, लेकिन है तो ना फिलहाल। और असद्भूत अनुपचरित व्यवहार नए से एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, संगी असंगी, पर्याप्तक अपर्याप्तक, ये सब जीव की तो पर्याय, जीव ही तो है। अगर ऐसा ना माना जाए तो पेड़ पौधों को कुचलने में कोई तकलीफ ही नहीं समझी जाए। कीड़े मकोड़ों को तो लोग ऐसे ही मार देंगे, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि को कुछ नहीं समझेंगे। गीजर चलाएंगे, हीटर चलाएंगे, कूलर चलाएंगे मस्ती से। कितने जीवों का एसी में घात होता है ज्ञानी। दिल्ली में इतनी गर्मी क्यों है? बोलो बोलो हैं? परसों एक युवक बोल रहा था कि दिल्ली में इसलिए इतनी गर्मी है क्योंकि पूरे देश के नेता यहाँ इकट्ठे होते हैं, और इतनी गर्मा गर्म बहस यहाँ होती है कि सब तरफ गर्मी गर्मी। ढेर सारे गरम गरम लोग यहाँ रहते हैं। माने धैर्य और सहिष्णुता एक सेकंड में रफू चक्कर हो जाती है। और कई बार तो छोटे बड़े का और त्यागी व्रती का भी लोग ध्यान नहीं रख पाते। कहो ब्रह्मचारी तुम्हें समझाने आए और तुम ही उनको ही समझा दो। हाँ हमको सब पता है, आप शांत रहो। वो बेचारे, अरे भाई मैं यही बात मध्य प्रदेश में बोलता था तो लोग बड़े अच्छे से सुनते थे। अब उनको ये क्या पता पड़ा कि ये दिल्ली है। यहाँ तो ऑलरेडी सभी जो है बहुत लोग हैं ऐसे। क्यों है? एक तो एक माहौल ही ऐसा है, दूसरा इतनी गर्मी क्यों है? अभी भी गर्मी जैसा माहौल क्यों है?
क्योंकि एसी वाले तो एसी चालू करके आराम से एसी में सो जाते हैं और उनकी जो गरम गरम हवा निकलती है उससे पूरी दिल्ली गरम हो जाती है। होती है बिल्कुल। हम जहाँ विश्राम करते हैं मंदिर की छत पर, उसके आजू बाजू में 40 से 42 एसी लगे हैं जिनका फोकस हमारी तरफ है। उन सब ने संकल्प कर रखा है कि महाराज को इस बार हम बिल्कुल ठंडा नहीं होने देंगे। और कहीं धोखे से भी एक ठंडा हवा का झोंका आता है कि उधर से उसके साथ में एसी की गरम गरम हवा भी साथ में चली जाती। आपने गौर किया? सामने वाली बिल्डिंग पर भी है, बाजू में भी है, इस तरफ भी है, उस तरफ एक, बस इस तरफ एक आम का पेड़ है, वो उतनी हमारी रखवाली करता है कि भाई तुम्हें इतना ऑक्सीजन हमसे मिल जाएगा, बाकी तुम जानो। सज्जनों, इतने एसी, बाहर अगर कोई मक्खी आ जाए ना, उसके पंख 1 सेकंड में झुलस जाएंगे। मक्खी तो छोड़िए, आप अगर 1-2 सेकंड उस तरफ मुंह करके खड़े रह जाएंगे तो आपका मुंह काला पड़ जाएगा, झुलस जाएंगे हाथ मुंह, जो कपड़े के बाहर के अंग। इतना तेज होता है एसी का ये गैस। इसमें जीव हिंसा नहीं होती होगी? एक बार पंखा से टकराता हुआ पंछी तो दिख जाता, लेकिन उसमें झुलसते हुए जीव उसमें ज़्यादा घात होता। ये कहना चाहते हैं, कभी आप एसी का उपास कर लिया करो। क्या आज हम एसी का उपयोग नहीं करेंगे? एसी खाया तो जा नहीं सकता, तो यही हो सकता है कि आज हम एसी का उपयोग नहीं करेंगे। आपको मालूम पड़ जाएगा एक दिन में कि महाराज जी एसी का उपयोग नहीं करते हैं तो उनको कितनी ज़्यादा गर्मी सताती होगी। और फिर भी उपवास कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और फिर भी शांत बैठे। क्यों? वो हमारे स्वरूप की शांति है। अंतर्मुख होंगे तो सुखी और शांत रहेंगे, लेकिन बहिर्मुख हो गए तो वो भी उलझन में पड़ जाएंगे, वो भी रोष दिखाने लग जाएंगे। एक इंद्रिय आदि नामकरण की प्रकृतियों से रचे गए हैं, व्यवहार नए से, फिर भी वो जीव हैं। निश्चय से उसमें शुद्धात्मा का वास है, और वह एकेंद्रिय आदि व्यवस्था अलग चीज़ है और चेतना अलग। फिर भी व्यवहार नए से जीव और पुद्गल एक हो रहे हैं। कर्म की संयुक्त दशा में यह जीव कर्म से एक में एक होकर के सुखी दुखी हो रहा है। अब ये निर्णय कर लिया जाए कि यह सब मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसकी दृष्टि बना ली जाए तो सृष्टि बदल जाएगी। संसार दशा में इन विभिन्न पर्यायों में जीव पराधीन, कर्म की अधीनता बस जकड़े हुए हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं अपने आप को भी इन सब से भिन्न समझूं और इन सब के चैतन्य तत्व को भी इनसे भिन्न समझूं। सब जीवों का कल्याण हो, मेरे द्वारा, मेरे प्रमाद से किसी जीव का घात पात ना हो, किसी का मन ना दुखे। इस तरह की प्रवृत्ति भी हमारी हमेशा बनी रहनी चाहिए। हमारा मंगल हो, जग जन का मंगल हो, सबका मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं पृथ्विका। रमोकार मंत्र एक ऐसा महामंत्र जिसमें छिपा है